नमस्कार, जन्मुखेंजी लाइव से मैं अंशुमान राय। आप देख रहे हैं काशी संवाद। काशी संवाद में आज सबसे पहले हाफ लॉकडाउन को लेकर व्यापारियों के बढ़ते आक्रोश की। कोरोना मामलों के बढ़ने के चलते प्रशासन द्वारा दुकानों को 7 बजे के बजाय अब दिन में 4 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी गई और 5 बजे के बाद पूरी तरह कर्फ्यू लागू करने का निर्देश दिया गया है। शाम को 4 बजे तक दुकानें खुलेंगी और वह भी ऑड इवन के पुराने फार्मूले के तहत। इससे व्यापारियों में जबरदस्त आक्रोश है। व्यापारियों का कहना है कि उनके इस ऑड इवन फार्मूले के चलते बहुत सारे व्यापारियों को महीने में सिर्फ 8 दिन दुकान खोलने का मौका मिलेगा, जबकि उनके सारे खर्चे 30 दिन के ही होंगे। इस बात को लेकर हमारे संवाददाता ने कुछ व्यापारियों से बात की। नमस्कार, मैं बी मार्ट नरेसर से बोल रहा हूँ। आज कोरोना वायरस से पूरा देश बहुत त्राहिमाम कर रहा है और हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत जो भी करना हो वो कर रही है, पर कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पे कई चीज़ें प्रॉपर नहीं हो पा रही हैं। हम आज लॉकडाउन से इतना परेशान उतना नहीं है जितना आज व्यापार धंधे से। हम 5 सालों से बहुत बुरी तरह से मार्केट की स्थिति अच्छी नहीं चल रही थी। किसी तरह से अपने आप को जीने की कोशिश कर रहे थे, किसी तरह से अपने आप को खर्चे को मेंटेन कर रहे थे, पर आज परिस्थितियाँ एकदम बदल गई हैं। 12 दिन के बिजनेस में 10 से 12 दिन का बिजनेस समय मिल रहा है, उसमें भी समय की कटौती होती जा रही है। और इवन से हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, कस्टमर को क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आज दुकान खुला है कि नहीं खुला है। कभी रात में ट्विटर पे कोई और मैसेज आ जाएगा, तब तक कोई मैसेज और हो जा रहा है। वो क्लियरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है कि अगले दिन क्या स्टेप होगा। प्रतिदिन कस्टमर भी कंफ्यूज है कि हम उसमें चाह के क्या करना है, आज दुकान खुल पाएंगी या नहीं खुल पाएंगी। प्लस कोरोना की वजह से इतना डर माहौल बन चुका है कि कस्टमर एक दिन भी नहीं आ रहा है। मैं श्री प्रकाश पांडे बोल रहा हूँ। हमारा विचार है कि दोनों साइड में दुकानें जो हैं बराबर खुली रहे। 3 दिन इधर खुल रही हैं तो 3 दिन लेफ्ट साइड भी खुले। सरकार जो भी डिसीजन ले रही है हमारे हाथ में अच्छा ही है। हाँ सर, सैयद माजूद है। सभी जो है दुकानें एक साथ खोलना चाहिए। 5 दिन खोल रहे हैं तो 5 दिन पूरा खोलेंगे, इससे दुकान पे असर पड़ रहा है। अब पार वाली जो है 2 दिन खुल गई है, उनको परेशानी हो रही है। हम लोग की 3 दिन है, 1 दिन गैप थे, उसमें हम लोग को परेशानी हो रही है। पहले साथ कस्टमर आएंगे ना, कस्टमर आके निकल जा रहे हैं। अच्छा, कस्टमर बढ़ जा रहे हैं। हाँ, अच्छा, कस्टमर जो हमारा चल रहा है पांडेपुर से, आशापुर से भी आते हैं, तो आके निकल जा रहे हैं ना वो तो उनको तो पता है नहीं। जलील नाम सत्येंद्र सिंह। इस समय यह कोरोना का वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इसके चलते अगर कोई नियम गवर्नमेंट ला रही है तो तब सपोर्ट करना चाहिए। उसमें ये बात नहीं कहना चाहिए कि भैया मेरा 3 दिन है, मेरा 2 दिन है, क्योंकि जितना हम खोलने के लिए लड़ाई करेंगे उतना ही कोरोना बढ़ेगा। या सरकार पूरी तरह से लॉकडाउन कर दे, या तो जिस तरह से खोल रही है तो खोलने दें। अच्छा यही होगा कि भाई सरकार के साथ चलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच सकें। राम प्रकाश द्विवेदी, गांधी आश्रम मिंट हाउस से बोल रहा हूँ। जो लॉकडाउन का नियम गवर्नमेंट ने बनाया है ये बिल्कुल सही है। अभी आपने सुना व्यापारियों की नाराजगी को। इस मुद्दे पर आज विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने भी जिलाधिकारी को पत्र लिखकर अपनी अपनी नाराजगी जताई है। इसी तरह वाराणसी के व्यापारिक संगठन नगर उद्योग व्यापार मंडल की एक आज आपात बैठक हुई, जिसमें व्यापारियों ने इस समस्या पर चिंता जाहिर की कि यदि प्रशासन द्वारा ऑड इवन का फार्मूला लगाने के बजाय पूरे 5 दिन दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाए तो व्यापारियों को ज़्यादा राहत होगी, क्योंकि लॉकडाउन के बाद के पीरियड में जिस तरह से दुकानें खुली उसमें व्यापारियों के लिए अपना खर्चा निकालना मुश्किल हो रहा है। इस मुद्दे पर व्यापारिक संगठनों ने आज अपनी चिंताओं से प्रशासन को अवगत करा दिया है। बात करते हैं इधर प्रशासन के सरदर्द की। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रशासन का सरदर्द भी कम नहीं हो रहा है। जिला प्रशासन हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा है कि कोरोना के मामलों में कमी आए। इसलिए आज एक आपात बैठक जिलाधिकारी कार्यालय में हुई, जिसमें जिलाधिकारी ने पुलिस, मजिस्ट्रेट और जोनल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह बनाए गए नियमों का सख्ती से पालन कराएं। जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रेटों को कहा है कि वो अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण करें और लोगों को जागरूक करने के साथ साथ शाम को 5 बजे के बाद कोई भी दिखाई दे तो उसके जुर्माना वसूलें और उसे क्वारंटाइन करें, और उस क्वारंटाइन का खर्च भी उसी से वसूलें। जिलाधिकारी ने इस बैठक में पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पुलिसकर्मी अपने अपने क्षेत्रों में व्यापारियों और आम लोगों को कोरोना से लड़ने के लिए जागरूक करें और लोगों को बताएं कि किस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करें और किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें।
बैठक में जिलाधिकारी ने जोनल अधिकारियों को कहा कि वो अपने अपने क्षेत्र में शाम को कूड़ा का उठान कराएं, साथ साथ एंटी लार्वा दवाओं का छिड़काव कराएं और हर एरिया को सैनिटाइज कराएं। जिलाधिकारी ने कहा कि अनावश्यक रूप से कहीं भी कूड़ा फेंकते हुए लोग पाए जाते हैं तो उनको जुर्माना भी वसूलें। आज की बैठक जिलाधिकारी की कोशिश यह थी कि बनारस में कोरोना के बढ़ते मामलों पर किसी भी तरह से लगाम लगाई जा सके। इस बीच आज सुबह बीएचयू से प्राप्त रिपोर्ट में कम से कम 20 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही बनारस में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 878 हो गई है, जिसमें से अभी भी 473 मरीज एक्टिव हैं और 27 लोगों की मौत हो चुकी है। रविवार को बनारस में सबसे ज्यादा 60 मरीज सामने आए थे, जिसके बाद से प्रशासन की चिंताएं ज्यादा बढ़ गई थी और उन्होंने कल से आज सुबह से शाम को 7 बजे के बजाय 4 बजे तक ही दुकान खोलने की अनुमति दी। इधर वाराणसी के नए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित पाठक ने कार्यभार संभाल लिया है और कार्यभार संभालते ही उन्होंने पुलिस कर्मियों को निर्देश दिया है कि लोगों से 2 गज की दूरी बनाए और बिना मास्क के कहीं दिखाई दें तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। आज सुबह गंगा स्नान करने गए दो युवक गंगा में डूब गए। बताया जाता है चौबेपुर थाना अंतर्गत गंगा में नहाने गए 2 युवक, जिनका एक का नाम जो है सतीश गुप्ता है, दूसरे का संदेश बर्नवाल, दोनों की उम्र 25 और 27 वर्ष है। दोनों गंगा स्नान करने गए थे। इस दौरान वह एक का पैर फिसल गया और गंगा में डूबने लगा, तो उसको बचाने के चक्कर में दूसरा युवक भी डूब गया। दोनों मित्र थे और बाद में गोताखोरों ने जहां एक का शव बरामद कर लिया, जबकि दूसरे की तलाश अभी जारी है। समाज में बात सावन के दूसरे सोमवार पर शिवालयों में उमड़े श्रद्धालुओं की भीड़ की। सावन के दूसरे सोमवार पर आज काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ साथ शहर के सभी छोटे बड़े शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। वैसे भी 2 दिनों तक लॉकडाउन के चलते शनिवार रविवार को सभी मंदिर बंद थे। आज सुबह मंदिर खुलने के साथ लॉकडाउन समाप्त होने पर मंदिर खुलने के साथ ही भक्त शिवालयों में पहुंच गए थे दर्शन करने के। इसके साथ ही वाराणसी की खबरें आज समाप्त होती हैं। हम कल फिर मिलेंगे। नमस्कार। सबसे सटीक